नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों, मैं हूं प्रशांत महावानी। आई होप यू डूइंग गुड। हम बात कर रहे हैं टाइम मैनेजमेंट के बारे में और हमारी डिस्कशन का ये थर्ड वीडियो लेक्चर है। राइट, तो लेट्स कंटिन्यू आवर डिस्कशन। टाइम मैनेजमेंट, आई एम श्योर आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को टाइम मैनेजमेंट को लेकर फ्रस्ट्रेशन होता होगा, या फिर आपका समय जो है वो आप मैनेज नहीं कर पा रहे होते। इट्स ओके, इट्स फाइन। ये आपके लिए अभी एक प्रॉब्लम हो सकता है, राइट? और आप मानते भी होंगे कि ये एक प्रॉब्लम है। लेकिन हर एक प्रॉब्लम के अंदर दोस्तों एक अपॉर्चुनिटी भी होती है, एक तक होती है। और अगर आप इसको एक पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, एक ऐसे एंगल से देखें कि ये प्रॉब्लम है मेरे लिए, और जब हम पैदा हुए थे तो क्या हम चल पाते थे? नहीं चल पाते थे। आप एक छोटे बच्चे को ऑब्जर्व कीजिए। एक छोटा बच्चा जो है, जब वो चलना सीखता है तो न जाने कितनी बार वो बच्चा जो है वो गिर जाता है। वो बच्चा रोता भी है, और कई बार जब वो गिर जाता है और जब हम उस छोटे बच्चे को देखते हैं तो वो बच्चा जो है वो हमारे सामने मुस्कुराता भी है कि वो उठने की कोशिश कर रहा है, अपने पैरों पर उठने की कोशिश कर रहा है, चलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन गिर जाता है। लेकिन एक बच्चा जो होता है ना, एक अनपॉल्यूटेड माइंड, छोटे बच्चे जो होते हैं उन पर ये समाज के द्वारा थोपे गए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो अभी इम्प्लीमेंट, या फिर अभी उनके दिमाग में, अभी उनकी पर्सनालिटी में वो समाज के द्वारा नहीं हो सकता। नेगेटिव सारी बातें जो हैं वो बच्चे के ऊपर अभी टैटू की तरह उसके दिमाग में प्रिंट नहीं हुई है। तो वो बच्चा जो है नेचुरली, और जब मैं उस छोटे बच्चे की बात कर रहा हूं तो वो कोई ऐसा नहीं, कोई अलग से बच्चे की, कोई स्पेशल बच्चे की बात कर रहा हूं। उस सिचुएशन में आप भी थे और एक समय पर मैं भी था। पता नहीं हजारों बार हम गिरे, लेकिन क्या हम डीमोटिवेट होकर वहां पर बैठ गए थे? आप जानते हैं इसका जवाब क्या है? नो, हम नहीं बैठे थे। हमने प्रयास किए। उस टाइम पर कोई मोटिवेशनल वीडियोस या फिर कोई ऐसी थियरीज हमने नहीं पढ़ी, लेकिन नेचुरली ही हमारा जो इनबिल्ट सॉफ्टवेयर है वो ऐसा ही है कि कोई चीज अगर हमें नहीं आती है तो हम उसको बार बार करके उसको सीख लेते हैं, फिर चलते हैं और फिर दौड़ने लगते हैं और फिर कूदने लगते हैं। और पूरा अगर आप ह्यूमन बीइंग्स का इतिहास देखेंगे तो यू विल फाइंड दिस थिंग। जब पहिया इन्वेंट हुआ, और आज पहिए से हम क्या क्या नहीं चलाते, कार, एरोप्लेन एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स। तो वहां से यहाँ की जर्नी जो है उसमें इंसानों ने कितने सारे फेलियर्स, कितनी सारी डिफिकल्टीज फेस की, लेकिन हम सक्सेसफुल इसीलिए हुए हैं क्योंकि हम गिव अप नहीं करते। जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने का जो एक पॉइंट ऑफ व्यू है हमारा, वही हमारे सक्सेस के पीछे का राज है। तो टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, दिस इज नॉट ए प्रॉब्लम, दिस इज एन अपॉर्चुनिटी। दोस्तों, एक अलग आउटलुक से, एक पॉजिटिव आउटलुक से इस चीज को देखिए। समय की ताकत के बारे में हमने इससे पहले बात की थी, और हमने स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको डिस्कस किया था। आज हम इसको थोड़ा साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। आपकी स्क्रीन पर ये जो तस्वीर है, पता है इस टेलीस्कोप का नाम क्या है? इसका नाम है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। अब इसको भी आप देखिए। ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जो है वो नासा ने इसको लॉन्च किया है, एंड थैंक यू नासा फॉर दिस ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ जेम्स वेब टेलीस्कोप। मुझे ये पिक्चर जो है वो नासा की ही वेबसाइट से मिली है। अब ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जो है वो भले ही नासा ने लॉन्च किया हो, लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं हमारी पृथ्वी की और इस ब्रह्मांड की, इस यूनिवर्स की। तो ये सिर्फ नासा का नहीं, ये हम इंसानों का स्पेस टेलीस्कोप है। ये
इंसानों की ही तरक्की जो है उसकी वजह से आज हम वहां पर पहुंचे हैं। पता नहीं दुनिया के कितने अलग अलग देशों के लोगों ने दुनिया के अलग अलग रिसोर्सेस, अलग अलग नॉलेज, ये सारी चीजों का इस्तेमाल करते हुए फाइनली ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जो है वो आसमान में आज पहुंच गया है। और जो तस्वीरें हमें इस जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से मिल रही हैं वो अद्भुत है। इसके बारे में भी मैं बात करूंगा, लेकिन उससे पहले जैसे मैंने आपको बता रहा था कि ये तरक्की जो है वो इंसानों की तरक्की है। आप सोचिए, एक समय पर हम केव्स यानी कि गुफाओं में इंसान रहते थे और आज आसमान में, स्पेस में, अवकाश में हम ऐसे टेलीस्कोप्स भेजने लगे हैं। तो क्या इतने हजारों सालों की जो हमारी तरक्की है उसमें कोई चैलेंजेस या फिर प्रॉब्लम्स नहीं रहे होंगे? ऑफ कोर्स बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहे होंगे, लेकिन यहां पर मैं प्रॉब्लम्स की नहीं, मैं बात कर रहा हूं टाइम मैनेजमेंट की। और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जो है, इसकी एक तस्वीर जो इसने हमारे साथ यानी कि पृथ्वी के साथ शेयर की है वो आपकी स्क्रीन पर है। आपको लगेगा कि ये कोई कंप्यूटर एनिमेटेड तस्वीर है, लेकिन दिस इज नॉट अ कंप्यूटर एनिमेटेड तस्वीर। ये एक प्रॉपर रियल तस्वीर जो है वो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने लास्ट ईयर 2022 में हमारे साथ शेयर की। और अभी तक ह्यूमन इतिहास को अगर हम देखें, इंसानों का जो हमारा अतीत है और खास करके मॉडर्न वर्ल्ड की बात करें, तो इतनी गहराई से हमने स्पेस को कभी नहीं देखा था। अब आप देखिए, आपकी स्क्रीन पर जो तारे सितारे और न जाने जो क्लाउड्स आप देख रहे हैं, क्या आपको पता है कि शायद इनमें से बहुत सारे सितारे आज होंगे भी नहीं। लेकिन आप जानते होंगे साइंस के बारे में कि जो लाइट की स्पीड है वो है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। मैं थोड़ा यहां पर साइंस पर जोर दूंगा, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, ये है स्पीड ऑफ लाइट। और ये जो सितारे हैं दोस्तों, ये यहां से तो कुछ बिलियंस ऑफ ईयर्स, बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स दूर हैं हमसे। तो हो सकता है कि ये तस्वीर आज खींची है, लेकिन ये सितारा जो है वो आज से बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले कहीं पर खत्म हो गया होगा। तो जब मैं यहां पर ये डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, राइट, लाइट की जब हम बात करते हैं, तो यहां पर भी एक चीज आती है, दैट इज टाइम। समय जो है वो हर जगह पर है। इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरे यूनिवर्स में हर जगह पर समय है। समय सर्वभूत है, यानी कि समय ओमनी प्रेजेंट है। ओमनी प्रेजेंट यानी कि एक ऐसी चीज जो हर जगह पर मौजूद होती है। जैसे हम कहते हैं ना कि भगवान हर जगह पर हैं, ईश्वर हर जगह पर हैं, गॉड हर जगह पर हैं, अल्लाह हर जगह पर है, वैसे समय जो है वो भी हर जगह पर है। ये ताकत है समय की। और आप किसी भी व्यक्ति के जीवन को अगर देखिएगा या फिर आप खुद के जीवन को आप एनालाइज करेंगे, तो यू विल फाइंड दिस थिंग कि सारी चीजें जो हैं वो समय ने तय की हैं। सारी चीजें जो हैं उसको हमारे जीवन में शेप जो है वो समय ने दिया है। चाहे वो हमारा बॉडी हो, चाहे हमारा दिमाग हो, चाहे हमारे विचार हो, चाहे हमारी सोसाइटी हो, हर चीज जो है वो समय के साथ चेंज होती है। कई बदलाव जो हैं वो अच्छे होते हैं, कई बदलाव जो हैं वो बुरे होते हैं, लेकिन बदलाव जो हैं वो समय के साथ जुड़ा हुआ है। और समय जो है वो इतना सुप्रीम है, इतना एब्सोल्यूट है, आप समझ सकते हैं कि हर जगह पर समय है। तो हम तो इस पूरी यूनिवर्स में एक छोटी सी चीज हैं, और अगर इस समय का हम सदुपयोग कर ले, एक ऐसी चीज जो हर जगह पर है, जैसे एनर्जी हर जगह पर देखने को मिलती है, वैसे समय हर जगह पर है। तो अगर इस समय को हम थोड़ा अच्छी तरीके से मैनेज कर ले, तो हमारा पूरा जीवन जो है वो हम बदल सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। जस्ट इमेजिन कीजिए, जस्ट सोचिए कि अगर आप समय योगी बन जाएंगे, मैं यहां पर थोड़ा लिख देता हूं आपको, समय योगी यानी कि समय के अच्छे मैनेजर बन जाएंगे,
तो आप क्या क्या चीजें हासिल नहीं कर सकते अपने जीवन में, राइट? आप आज से ही, क्योंकि देखिए कुदरत जो है इसने भी एक बहुत ही अच्छी चीज बनाई है। क्या आपने सोचा है कभी ये कि हम खाना खाए बिना लगभग लेट से 30 दिनों तक जी सकते हैं? एक हेल्थी व्यक्ति जो है वो ऑन एन एवरेज 30 डेज तक बिना खाना खाए जी सकता है। शायद पानी पिए बिना हम 7-8 दिन तक जी सकते हैं। हम जो सांस लेते हैं, राइट, उसके बिना लगभग मैक्सिमम 5 मिनट तक जी सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। और कुदरत ने हमें जो जीवन दिया है, ये जीवन क्या एक साथ हमें पूरा पैकेज दे दिया है कि चलो इस व्यक्ति को 70 इयर्स का जीवन, इसको 71 का, इसको 42 इयर्स, इसको सिर्फ 12 इयर्स का, ऐसे जीवन हमें दिया है? नहीं। हमें जो जीवन दिया है वो मोमेंट्स में दिया है। क्या आपने कभी इस एंगल से इसको सोचा है कि जीवन जो है उसकी धारा जो है वो हमें मोमेंट्स में मिलती है? और अभी तक का जो समय वेस्ट किया हो या फिर वेस्ट हो गया हो, राइट, उस पर अब रोने से कुछ नहीं होगा। उससे हाँ, हम एक चीज सीख कर सकते हैं, उससे जो भी लाइफ के लेसन्स हमें मिले हैं वो हम सीख सकते हैं। लेकिन क्योंकि जीवन ही हमें इंस्टॉलमेंट्स में मिलता है, और वो भी इंस्टॉलमेंट्स की बात करूं तो मोमेंट्स में मिलता है। आज की जो एक एक सेकंड है, दैट इज आवर लाइफ। ये एक एक सेकंड जो अभी क्लिक हो रही है, टिक हो रही है, जो ये हमारी पृथ्वी जो है वो रोटेट हो रही है और सूरज के इर्द गिर्द रिवॉल्व हो रही है, तो ये जो समय है वो कॉन्स्टेंटली चल रहा है। और आज के इस प्रेजेंट मोमेंट को हम संभाल लें। फॉरगेट अबाउट योर पास्ट, भूल जाइए अभी तक के फेलियर्स, भूल जाइए अभी तक का जो भी टाइम वेस्ट किया है, वो अब वापस कभी नहीं आएगा। उस पर रोने से कुछ नहीं होगा। लेकिन जस्ट इमेजिन कि आज प्रेजेंट मोमेंट से आपने पहला कदम उठा लिया, पहला फर्स्ट स्टेप उठा लिया। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप 24/7 365 डेज जो है वो आपका 100% टाइम जो है वो आज से ही मैनेज हो जाएगा, नहीं। लेकिन एक नई शुरुआत जो है वो आज से ही हो सकती है, वो कल से नहीं हो सकती, क्योंकि कल के बारे में वी डोंट नो एनीथिंग। कल होगा नहीं होगा, आई डोंट नो, यू डोंट नो, कोई भी नहीं कह सकता। लेकिन यस, आज जो है ये नाव जो है वो हमारे पास है। तो आज से अगर हम इस समय को अच्छी तरीके से हैंडल करने की कोशिश भी स्टार्ट कर दें, तो मेरा मानना है कि ये एक बहुत ही अच्छी शुरुआत है। और इसके जो रिवॉर्ड्स आपको मिलेंगे, इसका जो बेनिफिट आपको मिलेगा, वो अनइमेजिनेबल होगा। क्योंकि जो चेन रिएक्शन होता है, एक सिंपल इंटरेस्ट से ग्रोथ होता है और एक कंपाउंड इंटरेस्ट से ग्रोथ होता है। वो बेसिक मैथ्स है, आपको पता होगा इसके बारे में कि सिंपल 10% इंटरेस्ट है तो 100 रुपए जो आपके हैं तो नेक्स्ट ईयर ये 110 हो जाएंगे। फिर ये 110 जो है उस पर 10% आएगा तो ये 121 रुपीज हो जाएंगे। तो ऐसे ऐसे सिंपल इंटरेस्ट से ग्रोथ होगा, राइट। लेकिन सॉरी, ये मैंने आपको बताया ये कंपाउंड इंटरेस्ट वाला ग्रोथ है। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होगा कि 100 रुपए हैं तो उस पर आपको 10% इंटरेस्ट मिल रहा है, तो आपके 110 हो गए। फिर दूसरे महीने फिर से 100 रुपए पर ही 10 रुपए, तो ऐसे 10-10 रुपए ही आपके हर साल बढ़ रहे हैं। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट का जो मैंने एग्जांपल दिया कि पहले साल 110, फिर 121, फिर ये आंकड़ा जो है वो बढ़ता ही जाएगा। और एक समय के बाद, कुछ समय के बाद ये आंकड़ा जो है वो इतना जबरदस्त हो जाएगा कि सिंपल इंटरेस्ट कभी उसको चेज नहीं कर पाएगा, मैच नहीं कर पाएगा। सेम थिंग हैपन्स जब आप प्रेजेंट मोमेंट का सदुपयोग करना स्टार्ट कर देते हैं, तो एक नए चेन रिएक्शन की आप शुरुआत कर रहे हैं। और ये चीजें समझना जो है, ये बेसिक टाइम के साथ जुड़ी हुई कुछ चीजें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। टिप्स और ट्रिक्स और ये सारी चीजें आपको समझ में आ ही जाएगी, और आने वाले समय में हम वो सारी चीजों के बारे में भी बात कर रहे हैं। लेकिन यहां पर हमें तो पूरा समय का कॉन्सेप्ट जो है उसको अच्छी तरीके से समझना है। हड़बड़ी में 1-2 लेक्चर में सारी चीज़ें हम खत्म नहीं करने वाले हैं, वो मेरा तरीका भी नहीं है और उससे कोई फ़ायदा भी नहीं होता है। वैसे YouTube पर ऐसे बहुत सारे हज़ारों वीडियोस होंगे जो टाइम मैनेजमेंट के 5 मिनट वाले, 2 मिनट वाले वीडियोस हैं। वो 2-3 मिनट के लिए आपको मोटिवेट कर देते हैं, उसके बाद आप जहाँ पर थे वहाँ पर आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर तो हम एक
180 डिग्री का टर्न लेने की बात कर रहे हैं, जीवन को एक नई दिशा, एक नई इंटेंसिटी देने की बात कर रहे हैं। तो एक नए चेन रिएक्शन की शुरुआत जो है वो आज से ही हो सकती है। आज से आप एक टाइम मैनेजर, आप एक समय योगी बनने की शुरुआत जो है, उसका पहला कदम जो है वो ले सकते हैं। और लाओ त्सु साहब ने एक कोट कहा है कि दुनिया की सबसे महान जो एक जर्नी है, आपकी एक यात्रा है, उसकी शुरुआत जो है वो एक कदम से ही होती है। एक एक कदम लेकर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। और ये भी एक चीज आप समझ लीजिए, क्योंकि आपको समय योगी बनना है, तो इट इज नॉट गोइंग टू बी ईजी। मैं ऐसा कोई भी आपको वादा नहीं कर रहा हूं, या फिर ऐसा कोई भी झूठ आपके साथ मैं नहीं कह सकता कि ये ईजी रहेगा। स्टार्टिंग के टाइम पे याद रखिए, ये ईजी होगा, लेकिन स्टार्टिंग में नहीं। इसके 3 फेजेस होंगे। जो पहला फेज होगा, स्टार्टिंग वाला फेज, ये आपके लिए सबसे डिफिकल्ट फेज होगा। और याद रखिए, 90% से भी ज्यादा 90% से भी ज्यादा लोग जो हैं वो पहले स्टेज में ही गिव अप कर देंगे, और वो कभी चेंज भी नहीं होंगे। तो पहला जो फेज होगा आपके लिए, इट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट, राइट? ये बहुत ही डिफिकल्ट होगा। सेकंड जो फेज आएगा, आपने लेट्स से 30-40 दिनों तक अगर टाइम मैनेजमेंट में थोड़ा थोड़ा अपना एफर्ट्स दिया, कोशिश पूरी की, फेलियर्स होंगे, इट्स ओके, लेकिन आपको छोड़ना नहीं है। सेकंड जो फेज आएगा, वो आपको ऐसा लगेगा कि यू विल बी लाइक आप कंफ्यूज रहेंगे। कंफ्यूज इन द सेंस कि जहां से शुरुआत की थी वहां से तो थोड़े आगे निकल गए, लेकिन आगे जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे, अब इससे आगे क्या लेवल होगा उसके बारे में आप कंफ्यूज ही रहेंगे। ये सेकंड फेज होगा। ये कंफ्यूजन वाला जो फेज आया ना आपके जीवन में, कि अब टाइम मैनेजमेंट आपने स्टार्ट कर दिया है, अब आपने सारी चीज़ों को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया है, अब आप समय के बारे में थोड़े और ज़्यादा अवेयर हो गए हैं, लेकिन आपको वो प्रोग्रेस नहीं दिख रहा है, क्या ये करने से फ़ायदा होगा नहीं होगा। जब ये सारे ख्याल आपके दिमाग में आने लगे लगभग 30-35 डेज के बाद, तो समझिए कि आप फेज 2 में पहुंच गए हैं। तो इट्स गोइंग टू बी मेसी, राइट? इट्स गोइंग टू बी वेरी मेसी फॉर यू। आपको पता नहीं चलेगा आगे जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, राइट लेफ्ट, ऐसी सिचुएशन आ जाएगी। अगेन 30-40 डेज तक आपने इसको मेंटेन कर लिया, तो फिर ये आपकी एक हैबिट बन जाएगी, ये एक आपकी आदत बन जाएगी। दिस इज लास्ट फेज। एंड ये फेज जो है, लास्ट फेज, हैबिट वाला फेज, अब समय योगी बनना जो है वो आपके लिए एक नेचुरल चीज हो गई। लगभग 100 दिन पकड़ लीजिए आप, 100 डेज आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, तो 100 दिनों के अंदर आप आपकी एक इनबिल्ट हैबिट हो जाएगी। और उसके बाद जो है वो बस तरक्की ही होगी। उसके बाद आप और ज्यादा प्रिसाइज होने लगेंगे, और ज्यादा शार्प होने लगेंगे। तो कीप दिस थिंग इन माइंड कि इसके रिजल्ट जो है वो भले ही पहले दिन से मिलने लगे, लेकिन जो रिजल्ट आपको चाहिए, जो बेस्ट रिजल्ट आपको चाहिए, तो उसके लिए लगभग 100 दिनों तक आपको इसमें काम करना पड़ेगा। तो इट्स नॉट इजी, इट्स चैलेंजिंग। स्टार्टिंग के पोर्शन में तो बहुत ही चैलेंजिंग होगा, लेकिन आपको ये चीज याद रखनी है, जो फोकस वाला लेक्चर है, फोकस की जो सीरीज है, बाय द वे उसके लिंक यहाँ पर है, तो यू कैन क्लिक हियर। अगर आपने फोकस वाली सीरीज नहीं देखी है क्यूरियसली एजुकेशन की, तो उसको जरूर देखिएगा। तो उसमें 3 चीजें बताई थी मैंने, तो उसमें से एक चीज है जॉय, यानी कि जो भी चीज हम करें उसके प्रति हम खुश होना जो है, हम उस चीज को लेकर एक्साइटेड हैं, वी आर हैप्पी अबाउट डूइंग दैट थिंग। वी नो कि इट्स चैलेंजिंग, लेकिन अगर हम खुश हैं उस चीज को लेकर, वी फील हैप्पी कि नहीं, मैं खुशी खुशी ये चीज कर रहा हूं, भले ही वो चैलेंजिंग चीज हो। तो ये जो जॉय है, दिस इज योर फ्यूल। अगर ये नहीं है तो गाड़ी आपकी आगे नहीं बढ़ पाएगी। अब समय मैनेजमेंट की या फिर टाइम मैनेजमेंट की एक डेफिनेशन की अगर हम बात करें कि इसकी व्याख्या क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, तो बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। जो चीज आपको करनी चाहिए, या फिर आई वुड रादर से कि डूइंग राइट थिंग एट ए राइट टाइम, जो चीज आपको जिस वक्त करनी चाहिए उस चीज को करना, दैट इज टाइम मैनेजमेंट। सिंपल है ना? बहुत ही सिंपल है। अभी पढ़ाई करने का वक्त है तो पढ़ाई कीजिए। अभी आपके जीवन में अगर आप स्टूडेंट फेज में हैं, तो आपके लिए सबसे बेस्ट चीज जो आपको करनी चाहिए, दैट इज एक्वायरिंग मोर नॉलेज।
आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज एक्वायर करनी है, अलग अलग विषयों के बारे में नॉलेज एक्वायर करनी है। कई बार बॉर्डम फील होगा, कई बार ऐसा लगेगा कि अब नहीं, वो सारे फेजेस होंगे, वो हर किसी के साथ होता है। दुनिया के सबसे सक्सेसफुल सीईओ के साथ भी होता है, किसी देश के प्राइम मिनिस्टर के साथ भी होता है। थोड़े दिनों के लिए वो चाम रहता है, फिर उसके बाद वो चाम चला जाता है कि मैं प्राइम मिनिस्टर हो गया या फिर मैं आईएएस बन गया एक्सेट्रा। तो दिस हैपन्स विथ एवरीवन। लेकिन ये बॉर्डम जो है उसको आप हैंडल कर पाए तभी आप नए लेवल पर जा पाएंगे। लेकिन उसके बारे में हम अलग से बात करेंगे कि हाउ टू हैंडल बॉर्डम एंड थिंग्स। लेकिन डेफिनेशन ये है, डूइंग द राइट थिंग एट ए राइट टाइम। जो चीज आपको जब करनी चाहिए उस चीज को उस वक्त पर करना जो है, दैट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ टाइम मैनेजमेंट। और ये बेसिक डेफिनेशन जो है वो आपके लिए मोर देन इनफ है। फिर अलग अलग ऑथर्स ने अलग अलग डेफिनेशन दी है। लेकिन अभी लेट्स से सुबह उठे तो जो समय ब्रश करने का है उसमें ब्रश कर लिया, जब स्नान करना है तो आपने नहा लिया, जब जो ब्रेकफास्ट है, अब फिर 12 बजे आप ब्रेकफास्ट कर रहे हैं दोपहर को, तो दैट इज नॉट ब्रेकफास्ट, दैट इज लंच। इन द सेम वे, अगर रात को 2-3 बजे तक आप पढ़ाई कर रहे हैं तो दैट इज द टाइम फॉर स्लीपिंग, वो सोने का समय है। तो वो अपने जीवन में उस हिसाब से आप थोड़ा बहुत अवेयर रहिएगा कि जो समय पर जो चीज करनी चाहिए, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ टाइम मैनेजमेंट, राइट। और जैसे मैंने आपको बताया कि जो एक चेंज रिएक्शन की शुरुआत होती है, जो सक्सेस आप हासिल करना चाहें, चाहे वो एकेडमिक सक्सेस हो, चाहे प्रोफेशनल सक्सेस हो, चाहे बिजनेस सक्सेस हो, वो सारे के सारे सक्सेस जो हैं वो आप एक चीज से, एक ऐसा योग जिसमें भक्ति योग, कर्म योग, राइट, आपका ज्ञान योग, सारी चीजें एक जगह पर इंटरैक्ट होती है, दैट इज समय योग, जो हमने लेक्चर 1 और 2 में चीजें डिस्कस की थी। अब जो राइट थिंग राइट समय पर करना जो है, उसके बारे में भी एक क्लैरिफिकेशन जो है वो लेना बहुत जरूरी है। दैट इज, क्या बहुत बिजी रहना जो है दैट इज टाइम मैनेजमेंट? द आंसर इज नो। देखिए, सबसे बड़ी गलती जो है वो हम करते हैं वो ये होती है कि जब समय मैनेजमेंट या फिर टाइम मैनेजमेंट के बारे में जब हम इसको इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करते हैं, आप में से कुछ लोगों ने इसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश की होगी, तो आपने क्या किया होगा कि किताब में या फिर एक गूगल कैलेंडर जो है उसमें पूरा जो आपने कैलेंडर है वो भर दिया होगा कि सुबह 8 से 9 बजे ये करूंगा, 9 से 10 बजे ये करूंगा, 10 से 11 ये करूंगा। डू यू नो व्हाट इज दिस? इट्स लाइक कि आज अभी पहली बार ग्राउंड में आप वॉक के लिए गए हैं, दिस इज योर फर्स्ट डे, और आपने एक मैराथन जो है उसको दौड़ने का लिस्ट बनाया है। तो डेफिनेटली आप पहले दिन चलने के लिए गए हैं गार्डन में और आप मैराथन दौड़ने का सपना देख रहे हैं, तो क्या ये पॉसिबल है? द आंसर इज नो। तो ऐसा जो लिस्ट है वो मत बनाइए, राइट, कीप इट इजी। और आई वुड से कि इसका फॉर्मूला है टेक इट इजी। मैं यहां पर बड़ी बड़ी विक्ट्रीज का कोई बड़ा फैन नहीं हूं। आई बिलीव इन स्मॉल विक्ट्रीज, छोटी छोटी जीत, छोटी छोटी जीत। आपने अगर लेट्स से सुबह का एक प्लान बनाया है कि आप सुबह 8 बजे से 10 बजे तक ये 2 आवर्स जो हैं वो आप स्टडी पे फोकस करेंगे, आपको स्टडी करनी है, स्टडीज करनी है, राइट, पढ़ाई करनी है। तो ऐसा कोई शेड्यूल बनाइए। फिर एक ब्रेक ले लीजिए, भले ही स्टार्टिंग में आप 1 घंटे का ब्रेक ले रहे हो, इट्स ओके, जस्ट एंजॉय योर ब्रेक। और जब ब्रेक ले रहे हैं तो जस्ट एंजॉय योर ब्रेक। तो ये 2 घंटे भी आपने अगर प्रॉपर पढ़ाई कर ली, 2 आवर्स जो हैं, तो दिस इज योर फर्स्ट स्मॉल विक्ट्री। ये आपको मोटिवेट करेगा कि आप फिर 3 बजे से 5 बजे का जो दोपहर का टाइम है उसमें भी स्टडी कर सकते हैं। आई एम जस्ट गिविंग यू वन एग्जांपल। कस्टमाइजेशन आपको करना है, तो पॉइंट जो आपको समझना है वो ये है कि यू हैव टू कीप ए बैलेंस। और इस बैलेंस की जब मैं बात करूं, बैलेंस इन द सेंस लाइफ का बैलेंस, तो लाइफ के बैलेंस में स्टडीज के साथ साथ अपने दोस्तों को मिलना, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अपने परिवार के साथ समय निकालना, उनके साथ समय बिताना, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आइंस्टाइन जो थे वो कितने बिजी होंगे आप पता है। तो आइंस्टाइन की जो बीबी हैं उनकी डेथ हो गई, तो उसके बाद जो आइंस्टाइन साहब हैं उनकी बहन जो है वो आइंस्टाइन साहब के साथ रहने के लिए आ गई ताकि वो उनको घर काम में मदद कर सकें। लेकिन कुछ ऐसा हुआ और आइंस्टाइन साहब, उनकी जो बहन है, तो उनको स्ट्रोक आ गया, तो वो फिर कोमा में चली गई। तो आइंस्टाइन साहब जो हैं वो हर रोज 2 घंटे के लिए, 2 आवर्स के लिए
कि जो बहन है उसके बिस्तर के बाजू में बैठते थे और वहां पर बैठकर वो किताबें पढ़ते थे, अच्छी अच्छी जो कहानियां हैं वो सारी चीज़ें जो हैं वो पढ़कर अपनी बहन को सुनाते थे। उनकी बहन तो कोमा में थी लेकिन फिर भी वो सुनाते थे क्योंकि वो जानते थे कि सबकॉन्शियस माइंड जो है वो अभी चल रहा है। तो इतना वक्त अगर आइंस्टाइन के पास है तो फिर हमारे पास तो फैमिली के लिए जो है हर रोज थोड़ा वक्त तो है वो होना ही चाहिए। दिस इज अ बैलेंस। लोग क्या करते हैं कि एक्सट्रीम्स में चले जाते हैं कि एकदम एक्सट्रीम सिर्फ पढ़ाई ही करनी है फिर कुछ और नहीं करेंगे। हाँ, जो चीज़ें वेस्ट, फॉर एग्जांपल रील्स देखते रहना, शॉर्ट्स देखते रहना, ऐसे ही वीडियोस देखते रहना, नेटफ्लिक्स, प्राइम, ये सारी चीज़ें जो देख रहे हैं हम, वो चीज़ें ना देखें। उसकी जगह पर फैमिली को टाइम दीजिए, दोस्तों को मिलने जाइए, राइट, फिजिकली जाइए बाहर और मिलिए, वॉक पर चले जाइए। तो ये चीज जो है दैट विल गिव यू मोर जॉय रादर देन जस्ट बीइंग ऑन द स्क्रीन ऑल द टाइम, राइट। और एक बहुत ही फेमस ऑथर है उनका, एक बहुत ही फेमस व्यक्ति है बेसिकली, पब्लियस साइरस, उनका एक कोट है, टू डू टू थिंग्स एट वंस इज टू डू नाइदर। यानी कि एक के साथ दो चीज करने की कोशिश जो है, मल्टीपल चीजें या फिर मल्टीटास्किंग का मतलब ये है कि आप कोई भी चीज जो है वो फोकस तरीके से नहीं कर रहे हैं। और टाइम मैनेजमेंट के लिए क्वांटिटी नहीं, आपको क्वालिटी का रास्ता लेना है, राइट। इट्स ऑल अबाउट इंटेंसिटी एंड क्वालिटी। तो हैव फन विथ योर फ्रेंड्स, राइट। एक होलिस्टिक लाइफ जीना जो है दैट इज टाइम मैनेजमेंट। स्टडीज तो आपको मैक्सिमम आपका समय जो है वो स्टडीज में जाएगा, लेकिन इसी के साथ साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी हैंग आउट करना जो है दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे लोग जो हैं वो इससे एग्री नहीं होंगे क्योंकि बहुत सारे बड़े बड़े टॉपर्स ने बड़े बड़े तोप ऐसे फेंके हैं कि हम 18 घंटे पढ़ाई करते थे, 20 घंटे पढ़ाई करते थे, राइट। 1-2 डेज के लिए, मे बी 1 वीक के लिए पॉसिबल होगा शायद किसी के लिए, लेकिन दिस इज़ नॉट ए हेल्थी वे ऑफ। और हमारा दिमाग इस प्रकार से बना ही नहीं है कि आप 18-20 आवर्स के लिए कंटिन्यूसली नॉलेज जो है उसको ग्रैस्प करें। और नॉलेज जो है इट्स मोर लाइक आपने कुछ पढ़ाई की, उसके बारे में कुछ थोड़ा बहुत सोचा, थोड़ा बहुत लिखा, उसको अपने दिमाग में च्यू किया, उसको मेडिटेट किया, उस पर सोचा कि अच्छा पानी की कमी हो रही है दुनिया में, तो 70% पानी है दुनिया में, या फिर इस पृथ्वी पर 70-71% जो है पानी है, तो फिर पानी की कमी क्यों है। फिर आप उसकी गहराई में जाएंगे कि अच्छा वो सॉल्टेड वाटर हैं, सॉफ्ट वाटर जो है वो कम है, थिंग्स लाइक दैट, यू नो व्हाट आई मीन। तो ऐसे चीज़ों के बारे में सोचना जो है दैट विल मेक यू मोर नॉलेजेबल, दैट विल मेक यू मोर ऑब्जर्वेंट। तो बाय द वे आज की डिस्कशन जो है उसको यहाँ पर ही रखते हैं। हमने बहुत सारे विषयों पर चर्चा की। मैं एक टिप जो है वो आपको देना चाहता हूँ। अगर आज के इस लेक्चर से एक ऐसी चीज़ जो आप प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेशन करना स्टार्ट कर सकते हैं, तो आई वुड से स्टार्ट डूइंग फिजिकल एक्सरसाइज। फिजिकल एक्सरसाइज क्यों इंपॉर्टेंट है और टाइम के साथ इसका क्या रिलेशन है उसको हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। लेकिन मैं एक चीज़ कहूँगा कि 5 मिनट, राइट, मिनिमम, ये इससे कम तो हो ही नहीं सकती, मिनिमम 5 मिनट्स का वर्कआउट। चाहे आप सूर्य नमस्कार करें, चाहे आप अगर फ्लैट में रह रहे हैं तो आप जो स्टेयर्स होती हैं तो उसको 1-2 बार चढ़कर उतर लीजिए। आप 5 मिनट की वॉक के लिए जा सकते हैं, आप 5 मिनट रनिंग कर सकते हैं, आप 5 मिनट जो रॉप स्किपिंग है वो कर सकते हैं, पुशअप्स कर सकते हैं। जिम जाना आने में तो 5 मिनट से ज़्यादा वक्त लग जाएगा, लेकिन अगर आप कोई जिम या फिर ऐसे स्पोर्ट्स क्लब में नहीं है जा रहे हैं तो इट्स ओके, आप 5 मिनट से स्टार्ट कीजिए, राइट। और बस आपको ये 5 मिनट जो हैं उसको आपको अभी आने वाले 3-4 महीनों के अंदर 30 मिनट्स तक पहुंचना है। 30 मिनट का वर्कआउट, राइट। और ये रेगुलरली, इसमें एक ही चीज़ है, कंसिस्टेंसी। तो हर रोज आपको 5 मिनट जो है वो निकालनी चाहिए। आई वुड से फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, सुबह उठकर आपने अपना बेड जो है उसको कंप्लीट कर लिया, ब्रश व्रश कर लिया, लेट्स से, राइट। उसके बाद फर्स्ट थिंग दैट यू डू इज स्टार्ट योर डे विथ एक्सरसाइज। 5 मिनट निकालिए, और ये जो 5 मिनट आप निकालेंगे तो एक टाइम मैनेजमेंट जो है उसकी शुरुआत जो है वो दिन के पहले स्टेप से ही टाइम मैनेजमेंट की शुरुआत हो जाएगी। अगेन एक छोटी विक्ट्री जो है उससे आप अपने दिन की शुरुआत करेंगे, और फिर ये धीरे धीरे स्नोबॉल इफेक्ट इसकी आएगी। ये धीरे धीरे चीज़ें जो है, एक सक्सेस मिल गया आपको सुबह, फिर दूसरे सक्सेस भी आपको धीरे धीरे मिलने लगेंगे। तो दिस इज द टिप फॉर द डे। इस लेक्चर की जो कोई टिप है जो आप घर ले जा सकते हैं, तो दिस इज
दिस स्टार्ट विद दिस, राइट? 5 मिनट, ये टाइम मैनेजमेंट का एक प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है. अगर आज की डिस्कशन से आपको इंस्पिरेशन मिली है, देन प्लीज पास इट टू समवन दैट यू वांट टू इंस्पायर. कोई भी क्वेश्चंस है, क्वेरीज है, डाउट्स है, तो आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पर ईमेल कर सकते हैं. I'll see you soon. Till then, enjoy your studies. God bless you all. Jai Hind.